हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप संबंधित सभी वीडियो लेक्चर हम प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करते जा रहे हैं। आप वहां पर जाकर सभी वीडियो लेक्चर का अध्ययन कर सकते हैं। राइट बच्चों, यहाँ पर हम लोग जानेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है क्या? दरअसल सन 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के बाद अपनी कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसी समय रदरफोर्ड अपना एक परमाणु मॉडल देते हैं जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। और इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी कहती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। अब ये क्या क्या बातें देते हैं, एक एक फैक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। पहली बात करें तो रदरफोर्ड बच्चों कहते हैं परमाणु जो होता है वो सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है। राइट, पहली बात करें परमाणु सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत का उदासीन कण होता है। राइट, यहीं अगर दूसरी बात करें तो पहले में आपको ये बताया गया परमाणु सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है। दूसरी बात ये कि परमाणु ये जो आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता ही है। देख पा रहे सूक्ष्म है गोलाकार विद्युत का उदासीन कण इसलिए होता है जितने नाभिक में प्रोटॉन स्थित होते हैं उतने ही वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। परमाणु निम्नलिखित दो भागों से बना हुआ होता है। परमाणु बच्चों निम्नलिखित दो भागों से बना होता है। एक तो धनावेशित नाभिक, राइट, एक धनावेशित नाभिक, दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह विशाल क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। ये आप देख पा रहे हैं एक धनावेशित नाभिक है। राइट बच्चों, एक तो धनावेशित नाभिक, दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह विशाल क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। ये दूसरी बात, परमाणु दो भागों से निर्मित, धनावेशित नाभिक, नाभिक के चारों का वह विशाल क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित है। चलिए अगर तीसरे फैक्टर की बात करें तो तीसरे फैक्टर में क्या आता है बच्चों? तीसरे फैक्टर में ये कहा जाता है परमाणु के केंद्र को ही हम लोग परमाणु का नाभिक कहते हैं। ये जो परमाणु का केंद्र होता है इसी को परमाणु का नाभिक कहा जाता है। तो ये कई इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए जाते हैं परमाणु के इस मॉडल में। राइट, उसके बाद रदरफोर्ड कहते हैं कि परमाणु जो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। राइट, ये परमाणु नाभिक का आकार होता है यानी न्यूक्लियस। वहीं परमाणु के आकार बात करें 10⁻14 सेंटीमीटर यानी एटम, ये परमाणु का आकार है। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है? इसके बाद जो फैक्टर आता है तो अभी देखिए हम लोग क्या क्या सीख पाए। पहले पॉइंट में बताया गया परमाणु सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है। दूसरा, परमाणु दो भागों से निर्मित है, एक धनावेशित नाभिक, दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह विशाल जहां इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। तीसरा, नाभिक की रेडियस की बात करें 10⁻12 सेंटीमीटर, यहीं परमाणु की रेडियस की बात करें 10⁻14 सेंटीमीटर। इसके बाद जो फैक्टर निकल के आता है, कहा जाता है रदरफोर्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन, बच्चों जो रदरफोर्ड ने कहा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आप देख पा रहे हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, ये इनमें चक्कर लगाते रहते हैं। राइट, उसके बाद कहा गया कि नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन स्थित होते हैं और नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। राइट, अब आप ये बताइए अगर लगातार नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगता रहे तो एक दिन नाभिक इस पर गिर जाएगा और नाभिक का विनाश हो जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड ने कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करने लगता है तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक अपकेंद्र और अभिकेंद्र बल कार्य करने लगता है और उस अपकेंद्र अभिकेंद्र बल का मान समान होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन न तो बाहर जाता है न तो नाभिक पर गिरता है और इन कक्षाओं बना रहता है। जैसे आप एक पानी से भरी हुई बाल्टी हाथ में लीजिए और बाल्टी के हत्थे को पकड़ के बच्चों खूब तेजी से घुमाइए
खूब तेजी से जब आप घुमाएंगे तो उससे पानी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उसमें एक अपकेंद्र बल कार्य कर रहा है, वही कार्य यहाँ पर भी होता है। ठीक। और इसके बाद जो फैक्टर बताते हैं वो इनका कहना था कि रदरफोर्ड का कहना था, इसके बाद जो ये पॉइंट बताते हैं, इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने इसके ग्रह से तुलना की, ग्रहों के उपग्रही चाल, राइट। इसकी जो तुलना की गई ग्रहों के उपग्रही चाल के जैसे। अब ये कैसे? एक्चुअली में रदरफोर्ड का कहना था बच्चों, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर आप सन देखे होंगे, सन के चारों ओर ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गत करते हैं। तो ये कहना था रदरफोर्ड का, ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है बच्चों। इस प्रकार से हम लोग रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में सीख पाए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, धन्यवाद।